अस्सलाम मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोगों ने बिज़नेस आइडियाज़ को अप्रिशिएट किया जो मैं डिस्कस करते रहता हूँ मेरी वीडियोस में। एंड दे आस्क्ड के एक टाइपिंग सेंटर का मेरे से किसी ने पूछा और एक बेड स्पेस का पूछा और एक ग्रॉसरी का पूछा। तो मैं ग्रॉसरी पे बात करूँगा क्योंकि मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा कि और उसके मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है। तो टाइपिंग सेंटर पे किसी और दिन बात कर ली जाएगी। तो ग्रॉसरी के लिए जो काम है वो लाइक कैसा काम है और कौन लोग कर सकते हैं तो वो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कहाँ पे वो फिजिबल है। तो दुबई में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोगों की रिहाइश होती है और डिफरेंट जगहों पे लोग रहते हैं। तो ऐसे कोई एरिया जहाँ पे आपको बैचलर्स नज़र आते हैं और फैमिलीज़ वाले होते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। स्पेसिफिकली अगर बैचलर्स हैं, फैमिलीज़ वाले जो होते हैं तो फैमिली वो बंदा बुलाता है जो अच्छा बजट रखता है, जिसके पास गाड़ी अपनी होती है और प्रॉपर एक सिस्टम से वो चलता है। और फैमिली वाले लोग वैसे भी प्रमोशंस का वेट करते हैं। तो वो बड़े बड़े जो जाइंट्स जो ग्रुप्स हैं जैसे कैरिफोर हो गया, फ्रेश एंड मोर हो गया, फातिमा हो गया और लुलू हो गया, ये एनीवे ये वो बड़े बड़े जाइंट्स ग्रुप्स हैं जिनके सुपरमार्केट्स हैं और जिनमें वीकली और मंथली प्रमोशंस लगती हैं और नियर एक्सपायरी प्रमोशंस लगती हैं। तो वो लोग फैमिली वाले वहाँ से लेते हैं आइटम्स मेनली। और जो बैचलर्स होते हैं वो ऐसे ग्रॉसरीज से जिन ग्रॉसरीज की आज हम बात करेंगे उनसे मंगवाते हैं। तो एनीवे इन माय ओपिनियन द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे बैचलर्स या लड़कियाँ या बैचलर्स लड़के रहते हों यानी कि सिंगल लड़कियाँ और सिंगल लड़के जहाँ पे रहते हों वो एरिया आपके लिए बेस्ट है ग्रॉसरी के लिए। और किस तरह की वो ग्रॉसरी होती है उन्होंने पम्फलेट्स अपने बनाए होते हैं। वो डिफरेंट फ्लैट्स में डिफरेंट रूम्स में उन्होंने उनको डिस्प्ले किया होता है और उन पे नंबर्स होते हैं उनके। तो वो आप कॉल करते हो, जैसे लेट सपोज आप अपनी ग्रॉसरी मंगवाते हो, मंथली मंगवाते हो, डेली मंगवाते हो, वीकली मंगवाते हो, जिस तरह से भी, और उनके एक या दो बंदे होते हैं सॉरी वो आपके होम पे या रूम में या कहीं पे भी बेड स्पेस पे वो डिलीवर कर देते हैं। प्लस अगर वो कोई बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे स्मोक हर कोई करता है तो आपके पास सिगरेट होते हैं, तो जो बैचलर्स लड़के होते हैं वो यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो आपकी शॉप से एक्सेसिव लाइक इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को, वो ले सकते हैं। अच्छा, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो किसी ने माइंड में वो ना किया। जैसे अगर मैं सोचूं, जब मैं यहाँ पे अब सिंगल रह रहा हूँ, फैमिली मेरी बिकॉज पाकिस्तान में, तो मुझे याद नहीं रहता वॉशिंग से पाउडर से रिलेटेड जो भी चीज़ लेनी हो। तो जब ऑफ होता है उस दिन जब मैं उठता हूँ तो जो मैंने लॉन्ड्री करनी होती है तो मैं डेफिनेटली, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा कि 3 या 4 दिन के लिए मैं इतना ट्रैवल करूँ और कहीं सुपर स्टोर में जाके लूँ। तो जो नियर बाय ग्रॉसरीज होती है वहाँ से मैं ले लेता हूँ। सडनली बंदे का मूड करता है कोक कोई भी लाइट सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए, तो उसके लिए चला जाता है। तो ग्रॉसरी का काम ठीक है। लोकेशन ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे बैचलर्स हैं, जहाँ पे सिंगल लड़के सिंगल लड़कियाँ हैं जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बेड स्पेसेस पे या डिफरेंट शेयरिंग रूम्स में रहते हैं, वो एरिया। अच्छा, कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक ग्रॉसरी स्टोर से पूछा तो जो यहीं पे हमारे पास ही होता है मुसफ़ा में, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में। अगेन अब वो डिपेंड करता है, देखो सेटअप कॉस्ट मैटर करती है। आप शॉप कहाँ पे ले रहे हो और शॉप कितने एरिया की, कितने स्क्वायर फीट की है। उसने मुझे बताया कि उसका तकरीबन 2.5 या 2.7 यानी कि लाख, जो कि यानी कि 2,70,000 या 2,50,000 दिरहम्स उसके इन्वेस्ट हो चुके हैं। फिर उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि मेरे इतने इन्वेस्ट हुए तो आपके भी इतने इन्वेस्ट होंगे। अगर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, अगर आपके उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और अगर आप उनके साथ अच्छी डीलिंग कर लेते हो तो आपकी ये 1.5 2 लाख तक भी, दिरहम्स तक भी ये कॉस्ट आ सकती है और आपकी 1 तक भी आ सकती है। लाइसेंस इनका डिफरेंट होता है, वो लाइसेंस की कैटेगरी, लाइसेंस का उसने मुझे नहीं बताया, सीधी सी बात है, ठीक है, लेकिन लाइसेंस की भी इनका डिफरेंट, जैसे हमारे एक जो भी ऑक्यूपेशन और जो भी बिज़नेस है उसका लाइसेंस, ट्रेडिंग जो लाइसेंस होता है जो आप रजिस्टर्ड होते हो यहाँ पे, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया। अच्छा, एक बात, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया वाला सीन नहीं है कि आपका दिल क्या है तो आप रजिस्टर्ड हो, दुकान ओपन कर ली, शॉप ओपन कर ली, ग्रॉसरी ओपन कर ली। यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, देन आप
काम करते हो किसी भी बंदे के साथ। और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ और मेन चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो लोकल नेशनल है उसका स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होता है, वो आपके साथ पार्टनर होता है। स्पॉन्सरशिप मीन्स इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें उसके 51% शेयर्स होते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी सिवाय फ्री जोन के। फ्री जोन का सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जैसे अगर फ्री जोन का एरिया नहीं, अगर उसमें आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका आई कम वेट, वहाँ पे आपका ये चीज़ आपका लोकल की 51% पार्टनरशिप आपको चाहिए होती है। तो फ्री जोन का सेपरेट कॉन्सेप्ट है, फ्री जोन पे हम सेपरेट बात कर सकते हैं कि फ्री जोन क्या है क्या नहीं है। और एनीवे फिर आप जब स्टाफ रखते हैं तो स्टाफ आपके साथ जो काम करता है वो आप 2 या 3 या 4 रखना है। आप अपने बिजनेस इनिशियल जो सेटअप कॉस्ट है और जो रनिंग कॉस्ट है उसको आप देखें कि आपको कितने बंदे और कितने लोग चाहिए हैं, उस हिसाब से डील करें। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे फेसबुक पे मेरे से बात करें, ठीक है, कमेंट करें इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं उसको कमेंट करूँगा, बिकॉज हर बात का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। मेरे सिर्फ 24 आवर्स हैं, जैसे आपके 24 आवर्स होते हैं। और ढेर सारे आप जब टेक्स्ट करते हैं तो आपको लगता है कि आपको फंसी ने रिप्लाई नहीं किया, एट द सेम टाइम ढेर सारे और लोग और ढेर सारे मेरी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं तो जिनको मैंने टाइम देना होता है, या जो मेरी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से, ठीक है। तो अगर आपका इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन करना है तो वो ज़रूर करें, कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है थम्स अप करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव।